ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के समस्या का क्षेत्र कहे जाने वाले किराड़ी में। किराड़ी एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पे जिस गली में आप घुस जाओ वहां पे आपको समस्या ढूंढनी नहीं पड़ेगी, बल्कि समस्या ही आपको ढूंढ लेती है। इसी तरीके से ये क्षेत्र है किराड़ी का ही। यहाँ पर एक नाला है और नाला कई सालों से इसी तरीके से जाम है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए आप, यहाँ पे जो जानवर है, जो सूअर है, वो यहाँ पे घूमते और इधर की तरफ घर है। ये सड़क का एक रास्ता है जिस पे मैं खड़ा हूँ और ये कई सालों पहले इसका टेंडर भी पास हुआ कि पक्का रोड यहाँ पे बनना है, लेकिन वो टेंडर कहाँ हुआ, किन कागज़ों में दबा रह गया, सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। अब होता ये है कि जब बारिश आती है तो बारिश में ये पूरा नाला भर जाता है और इसका पानी बैक करके यहाँ पर लोगों के घरों तक पहुँचता है। अब जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो इतने परेशान हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि बीमारियाँ यहाँ पे बन रही हैं। और सिर्फ बीमारियाँ किसकी वजह से बन रही हैं? शासन और प्रशासन की अनदेखी की वजह से। क्योंकि टेंडर पास हो चुका है, पैसा भी मिल चुका होगा, उसके बाद भी ना तो यहाँ पे मीटिंग ये साफ़ किया जा रहा, ना यहाँ पे सड़क बनाई जा रही। लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितनी बड़ी समस्याएं हैं। बहन जी, कितनी ज़्यादा समस्याओं में रह रहे हैं आप लोग? भाई साहब, ये तो कोई पूछने की बात नहीं है। आप खुद देख रहे हैं क्या समस्या है, क्या नहीं। हमारे बच्चे इन गंदगी से भी इतने परेशान हैं, घरों में पानी तक घुस जाता है। कोई ना सरकार पूछने आती है, ना तो कोई जाए के यहाँ पूछने आता है कि किस स्थिति। जब वोट देने होते हैं तो सारे भाई हाथ जोड़ जोड़ के पैर पकड़ लेते हैं। तो वोट लेने के लिए यहाँ पे इस गली में आते हैं लोग? हाँ, आते हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर गली में नहीं आते? फिर कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, तो इसी समस्या का हल मतलब चोरी होती है, सब कुछ हुई, मतलब कोई समस्या का ये नहीं है जो ना हो है। यहाँ सब समस्या है। गेट लगे हैं, यहाँ पे गेट भी नहीं है, कोई साधन, कोई कुछ भी नहीं है। तो आप कभी शिकायत लेके जाते हैं क्या कभी किसी के पास? जाते हैं भैया, वो सुनते ही नहीं है, कुछ भी नहीं सुनते हैं। वो तो कितना भी बोल लो, जब मतलब होता है जब आते हैं वो लोग, ऐसे नहीं आते वो। अब देखो बच्चे भी खेलते, कितना गंद हो रहा है, गलत बात है ना। सबके घर में पानी भर जाता है, आगे कितने परेशान हो रहे हैं लोग। कम से कम सफाई तो रखनी चाहिए ना। गेट लग रहे हैं ना कुछ लग रहा है यहाँ पे। सीवर डलवा दो, नाला ढकवा दो। क्या 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 चाहते हैं आप बताइए? हम यहाँ चाहते हैं सीवर डलवा दो, नाला ढकवा दो, ये रोड साफ हो जाए। ये सारी गरीब है, पैसे वाले है, जो भी जैसा है ये सावधान करवा दो। बारिश का टाइम बहुत परेशान हो रहे हैं। अब पूरी घर में, अब हमारे यहाँ बताओ कहाँ कूड़ा डाले, यहाँ डाले तो कहीं चलान कट जाती है, यहाँ गिरे तो सबके घर में आएगी। हवा से भी, पानी से भी बारिश में आ रही है, मच्छरे पैदा हो रहे हैं। कोई साधन कर रहे हैं यहाँ? तो कब से ये नाले की ये तो बहुत साल से हो रहा। ये नाला है तो 2500-30 बरस से है ये ऐसी नहीं चलाता है। तो 25 साल से कभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं? कोई नहीं हुआ है, कोई नहीं। हम यहाँ हैं 25 साल 30 साल से, पूरा भर जाएगा ये पूरा नाली का। कभी भाई साहब आगे आइए, आप मेरे साथ आइए, बताइए क्या क्या समस्या है? भाई साहब, यहाँ कभी रोजाना हम जाते हैं सफाई कर्मचारियों के पास, कभी भी कोई आके यहाँ राजी नहीं। कभी साल 6 महीने में आ गए तो घर के सामने इतनी गंदगी निकाल के चले जाते हैं और उसको उठाने के लिए कभी नहीं आते। उससे बीमारी इतनी बढ़ गई है यहाँ कि पूछिए मत। उठा के फेंकता है। प्रशासन सुनता नहीं है। आज हम 30 साल से रह रहे हैं, कभी इसकी सफाई नहीं हुई। कभी गली में 30 साल में तो कई विधायक भी बदले होंगे, कई निगम पार्षद भी बदले होंगे, सब बदले। अनिल झा थोड़ा रोड बना के गया है। थोड़ा सा अनिल झा जी ने थोड़ा सा किया था, बाकी कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। और जब आते हैं इलेक्शन तो वो घर घर हाथ पैर जोड़ के जाते हैं कि जी हम गेट लगवा देंगे। चोरियां इतनी होती हैं यहाँ। आप देखो, इधर से रास्ता, इधर से रास्ता, किधर से जाएगा? इधर से डायरेक्ट ले जाएंगे, इधर से डायरेक्ट ले जाएंगे। कोई है रोक? यहाँ कोई रोक नहीं है। जैसे चोर आए, दारू वाले आए, नशेड़ी आए, गंजेड़ू आए, जैसे आते रास्ता उनकी नहीं खुला है। ये कोई साधन नहीं है ना उनको देखभाल है करना। यहाँ भी गेट लगाए, वहाँ भी, या तो दीवार कराए या तो ये करवाए। सब कॉलोनी में लगे, हमारे कॉलोनी में नहीं हुआ। तो आपकी कॉलोनी को ऐसा क्यों अछूता कर रखा है? अछूता कर रखा है। यहाँ का प्रधान सही नहीं है कि जाने वो क्या है क्या नहीं। साफ बात है, उनकी आपस का मेटल है।
जो जीता है अनिल झा हो, जो भी प्रधान यहाँ के है, या कोई देखो रोड से आए इंसान, इधर से आए, पूरी डायरेक्ट खुली है, हर गली खुली है। तो ये गाड़ी सबकी मान लो इतना तो घर जमीन नहीं है सबकी, जहाँ 100 गज ले लिए, अपने अंडरग्राउंड बना लिए, बाइक रख लिए, कुछ भी तो गली में तो रखेंगे, तो कोई साधन तो होना चाहिए। क्या कह रहे थे बहन जी, आप बताइए। मैं तो ये कह रही भाई, यहाँ पर कुछ होना चाहिए। अनिल झा हो चाहे ऋतुराज हो, कोई सुनकर राजी नहीं है। वो भी बोलती है, और मीला चौधरी भी है, दर की बोलती है, आप तो कंप्लेंट नहीं करते क्या? हम रोज नाले की कंप्लेंट करने जाएंगे? एक बार कर दी तो सुनना तो चाहिए ना इंसान को, रोज थोड़ा ना कोई करने जाएगा। और जाते भी है तो सुन के राजी नहीं है कोई भी, किसके पास करे? तो उनके घरों में नहीं भर रहा ना, उनके घरों में भरे, उनके बच्चों को परेशानी हुए तो पता चले ना उन्हें क्या होती है दिक्कत। अपना तो आप कोठी में रहते हैं, हमारे जैसों कई गरीबों का पैसा खाते हैं और रहते हैं कोठियों में। ठीक है, तो लोगों को इस चीज़ की समस्या इतनी है, लोग भी चाहते हैं कि जो नेता लोग हैं, जो भी यहाँ पे निगम पार्षद हैं, विधायक है, उनके घर तक भी वो समस्या जानी चाहिए, ताकि उस समस्या का जो स्वाद है वो भी चख सके और समाधान निकालने की कोशिश वो की जा सके। मेरे साथ देव है, देव जो यहाँ पे समाज सेवा करते रहते हैं और काफ़ी नॉलेज रखते हैं क्षेत्र के बारे में। देव, आप बता रहे थे कुछ कि ये फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मीटिंग भी हुई थी। मैं बताना चाहूँगा दिल्ली दर्पण को कि ये जो नाला है ये इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट का है। और कुछ दिन पहले सांसद जी के साथ उनकी एक बैठक भी हुई थी, जिसमें सभी निगम पार्षदों को, हमारे किराड़ी के जितने भी 3 निगम पार्षद हैं बीजेपी के, वो सब वहाँ बैठे थे। और उस समय जब इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट से ये पूछा गया कि ये नाले आपके साफ़ नहीं हैं, तो उन्होंने बताया था कि जल भराव ज़्यादा हो गया और मतलब उनके नाले पूरी तरह से अभी उसको झेल नहीं पा रहे, उसमें ओवरफ्लो हो गया है ज़्यादा, जिसके कारण जब सांसद जी ने उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया था कि आप अपने पूरे नाले को साफ़ करें और जनता की समस्याओं को दूर करें, जिससे जो ये पानी उनके घरों में जा रहा है उसको कम किया जाए। ठीक है, एक चीज़ ये भी है जो देव ने हमें याद भी दिलाई, हंसराज हंस जो सांसद है, यहाँ से लोकप्रिय सांसद है दिल्ली के, वो 1.5 हफ्ते पहले यहाँ पे आए थे। किराड़ी की काफ़ी समस्याओं को उन्होंने जायज़ा लिया था और उन्होंने अभी अधिकारियों को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था कि आप समस्याओं को ख़त्म कीजिए, नहीं तो मैं रात में यहीं पे रुकूंगा। उसके बाद कुछ हुआ क्या? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सांसद जी को इस बारे में जो ज़मीनी हकीकत है उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। उन्होंने बेशक 1 हफ्ते कहा हो, लेकिन 1 हफ्ते में आप जो पानी, जितना ही पानी किराड़ी के अंदर एकत्रित है वो 1 महीने के अंदर भी खाली नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति है। वो ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ नहीं है। वो वैसे उन्होंने दौरा किया होगा, उसके बाद उन्हें पता भी लगा होगा कि 1 महीने तक ये पानी नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ पे जल निकासी ही नहीं है। और जब तक जल निकासी नहीं होगी तब तक ये पानी ऐसा ही बना रहेगा, सालों साल बना रहेगा, इसका कोई निवारण नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो एक समस्या है जिस गली में हम घुसे, वहाँ के लोगों ने हमें देखा और बुलाया कि आप इसको भी कवर कीजिए, क्योंकि ये जो समस्या है दो मुख्य समस्या मैं आप दिखाऊंगा। एक उस तरफ नाला है और इस तरफ ये रोड है, ना तो ये रोड बन रहा है और ना ही ये नाला साफ़ हो रहा है। अब जिसकी वजह से जो दिक्कतें हैं वो लोगों को, यहाँ पर रहने वालों को दिक्कतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बीमारियाँ यहाँ पर नप रही हैं। लोग नहीं, जो उनके लोगों के रिश्तेदार हैं वो यहाँ पे आने को सुखी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। समस्याओं का समाधान कब होगा ये ना किराड़ी की जनता जानती है, ना शासन जानता है, ना प्रशासन जानता है, ना हम जानते हैं। धन्यवाद।